जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्त अहबाब सारे खैर वफ़ियत के साथ होंगे। मैं हूँ अली भाई और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली भाई। तो मैं अपने चैनल पर आने वाले हर दोस्त को खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह करीम सबके शौक़ को सलामत रखे, अल्लाह करीम सबके कारोबार में बरकत दे। व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है रब जलील कर देता है। तो मैं दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला सब की इज़्ज़तों में इजाफ़ा फरमाए, सबके कारोबार में अल्लाह करीम बरकत दे। आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है और उन दोस्तों के लिए जो ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि हमारे जो अंडे इनक्यूबेटर में रखे जाते हैं उनमें से चूज़ा क्यों नहीं निकलता। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि कौन से अंडे इनक्यूबेटर में रखे जाएं जिनसे चूज़े निकलते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन फरमा लें कि अंडा इसका साइज़ कम अज़ कम जो है वो 55 से 55 ग्राम का कम अज़ कम अंडा होना चाहिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 60 ग्राम का। इससे ज़्यादा बड़ा अंडा जो है वो इनक्यूबेटर में बिल्कुल ना रखा जाए। और दूसरी बात ये भी ज़हन नशीन फरमा लें कि अंडा जो है इसका छिलका जो है वो ज़बरदस्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। मजबूत छिलके वाला अंडा आप अपने इनक्यूबेटर में रखें तो इंशाल्लाह उससे चूज़ा बिल्कुल निकलेगा। और तीसरी बात वो क्या है, वो ये है कि अगर आपका अंडा किसी ठोकर की वजह से या अंडे का आपस में टच होने की वजह से अगर त्रेड़ खा गया है तो फिर उस अंडे से भी चूज़ा बिल्कुल नहीं निकलेगा। और चौथी बात वो ये है कि अगर आपने अंडों को ज़्यादा हिला दिया है, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा, पहली बात तो हिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने इस अंडे को हिलाया है और ज़्यादा हिला दिया है जिससे दोनों पानी आपस में मिक्स हो गए हैं, तो फिर भी आपके उस अंडे से चूज़ा हरगिज़ नहीं निकलेगा। और अगली बात जो 5वें नंबर पे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आपने अपने अंडों को फ्रिज में स्टोर किया हुआ है और फ्रिज के अंदर स्टोर किया हुआ अंडा आपने फ्रिज से निकाला है और फौरन आपने उस अंडे को इनक्यूबेटर में या आपने कुड़क वाली मादी के नीचे रख दिया है, तो फिर भी याद रखें कि उस अंडे से चूज़ा हरगिज़ नहीं निकलेगा। फ्रिज वाला अंडा उससे चूज़े निकलते हैं, ऐसी बात नहीं कि उससे चूज़े नहीं निकलते, लेकिन याद रखें कैसे निकलते हैं, क्या तरीकाकार है फ्रिज वाले अंडे से चूज़ा निकलवाने का। तो उसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आपने जो अंडे स्टोर किए हुए हैं, स्टोर किए हुए अंडे आप जब अपनी फ्रिज से निकालेंगे और फ्रिज से निकाल कर कम अज़ कम उन अंडों को 3 से 4 घंटे आप नॉर्मल टेम्परेचर में रख दें। नॉर्मल टेम्परेचर में आप रखेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब उस अंडे का टेम्परेचर अपने लेवल पे आएगा तो उस वक्त आप उन अंडों को इनक्यूबेटर में रखें, चाहे आप अपनी मादियों के नीचे रख दें, तो इंशाअल्लाह हैचिंग का आप देखेंगे कि अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और अगली बात ये है कि जो अंडे आप इनक्यूबेटर में या अपनी मादी के नीचे रख रहे हैं, आपने देखना होगा क्या वो अंडे फर्टाइल हैं या अनफर्टाइल हैं। तो अनफर्टाइल अंडे से भी चूज़ा नहीं निकलता, फर्टाइल अंडे से ही चूज़ा निकलता है। फर्टाइल और अनफर्टाइल का मतलब क्या होता है, कैसे फर्टाइल अंडा होता है, वो होता है कि जब मेल एंड फीमेल आपस में क्रॉस करके अंडे देते हैं तो उस वक्त उन अंडों से चूज़ा निकलता है। और अगर मुर्गी बगैर मुर्गे के अंडे देती रही और आपने उन अंडों को इनक्यूबेटर में रख दिया या मादी के नीचे रख दिया, आपने अंडे खाए भी नहीं, फ़ायदा भी नहीं हुआ, और दूसरे एतबार से इनक्यूबेटर में रखने की वजह से अंडे ख़राब भी हो गए और उसका भी फ़ायदा नहीं हुआ। अगर अनफर्टाइल अंडे हैं तो आप उनको खाने में इस्तेमाल कर लें, लेकिन उनको मादी के नीचे
या फिर इनक्यूबेटर के अंदर बिल्कुल ना रखें, नहीं तो उनसे चूजे हारगिज नहीं निकलेंगे। तो लो जी दोस्तों, आज मैंने कुछ बातें वो बताई हैं कि आपने इनक्यूबेटर में रखने से पहले अंडों का किस लिहाज से ख्याल करना है, मादी के नीचे रखने से पहले किस लिहाज से ख्याल करना है। तो अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं वो बनाऊंगा कि किन वजूहात की बिना पर अंडे के अंदर ही चूजा मर जाता है, बाहर नहीं निकल पाता, वो बेचारा अंदर ही एक्सपायर हो जाता है नन्ना मुन्ना सा। तो अगली वीडियो इंशाल्लाह उस पे बनाएंगे। तो लो जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।